तो इसके लिए आज जो ऐसे प्रोग्राम और एक दो प्रोग्राम रखे तो अच्छा रहेगा। और जुमा में, मस्जिदों में, दरगाहों में, खानखाहों में, जहाँ भी लोग ज़्यादा जमते उधर बता के हम लोग खुद जाना है और जाके सबको समझाना कैसा करना, क्या करना, कौन आएंगे। जैसा बता रहे थे अब NRC वो लोग भी आ सकते हैं, BJP वाले जहाँ होना घुस जाते हैं, वो दिमाग के जैसा घुस के पूरा ये कर देते हैं। तो इस तरह से हम जाना है, हम समझा के पूरा नॉलेज देना है, क्या करना क्या नहीं करना बोल के, कैसा करना। और स्पेशली लेडीज़ में ज़्यादा जेंट्स से चले जाते हैं काम पे, तो लेडीज़ को बताना कि डरने की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल लेडीज़ इसमें आकर, पॉलिटिक्स में आकर अवेयरनेस तो बहुत आया है। तो इस तरह से उनको भी लेडीज़ जाके समझाने ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ CA NRC ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। हमारी जो बेंगलोर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के तरफ से मैं हमारे पूरा ऑफिस बेयरर्स को एक काम देकर हूँ। ये जुमा, अब जो जुमा आ रही है, इस जुमा के बाद फिर जुमा नहीं मिलेगा। क्यों बोले तो 20 और 2 तारीख के पहले हमें क्या है अवेयरनेस देना। एक मीटिंग किया है, इसका मेन मकसद क्या अगर बोले तो ये अवेयरनेस फैलना। ये क्या वास्ते अगर बोले तो हमारे माइनॉरिटी में स्पेशली मुस्लिम्स में इसका अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है किस वास्ते आ रहे हैं, क्या वास्ते आ रहे हैं और घर पे रहना या नहीं रहना। ये जो चल रहा है 22 ऑफ दिस मंथ यानी कि सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट मंथ 6 तारीख तक खत्म, यानी कि 15 दिन या 14 दिन या 15 दिन तक रहेगा। तो ये टाइम वेरी वेरी क्रूशियल है। ये सब जगह जितने भी हमारे माइनॉरिटीज में मुसलमान हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना पड़ता है। ठीक है, बोले तो हमें सोशली हमें बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, एजुकेशन से भी हमें बैकवर्ड हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम ना होना ज़रूरी है। बहुत से मीटिंगें करके और एक कमेटी भी बनाकर वो दानिशवरों को इससे मशवरा भी लेकर जो है हम जो अक़लियती तबक़े मुसलमान जो हैं इस संसद में जो 60 सवाल तकरीबन पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या जवाब देना उसका जो है तफसीली जायज़ा लिए। इसमें माइनॉरिटी कमीशन और उर्दू अकाडमी की जानिब से भी जो कन्नड़ा में जो सवालात 60 बनाए गए हैं उसका उर्दू में भी तर्जुमा कराकर बहुत से तमाम उलमाए कराम को भी दिए हैं और तमाम मसाजिदों में इसको ऐलान करने की भी गुजारिशात किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं हूं हमारा, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों आज हम बेंगलुरु के कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि KPCC में मौजूद हैं और आज यहाँ पर KPCC में एक अवेयरनेस प्रोग्राम सेंसस को लेकर हो रहा है और हमारे साथ माइनॉरिटी के कई सारे लीडर्स मौजूद हैं। जनाब सईद अहमद साहब, जनाब इरशाद शेख साहब, फ़ैरोज़ ख़ान साहब, मुजीब साहब, गौस साहब, हिदायत साहब और कई सारे फ़ारूक साहब और कई सारे यहाँ पर लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं जो सेंसस को लेकर आवाम को एक अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। इसी के ज़रिए आज हम बात करने वाले हैं इन माइनॉरिटी लीडर से और जानते हैं। ಸರ್, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 22ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ K. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಭೆ ಕರೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಏನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು। ಆ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು। ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ CA NRC ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಇದು
ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಕ್ರೈಸ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಖ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ತೇನೆ. तो फिरोज साहब बताइए आवाम को जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन के मसले पर सेंसस करने वाले हैं, तो आवाम को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सबसे पहले तो हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब 2 दिन या 3 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि सेंसस आने वाले हैं 20/2 से 7 तारीख तक रहता है, इसे कैसा यूज़ करना, कैसा नहीं करना, अवेयरनेस क्या क्या करना, क्या फिलअप करना, क्या नहीं करना. जो आदमियों को मालूमात है वो मालूमात बता रहे हैं, जिसको मालूमात नहीं है उनको कैसा प्रिपेयर करना, क्या लिखाना, कैश की जगह पे क्या लिखाना, एजुकेशन का क्या है, आधार कार्ड का क्या है, एपिक नंबर, ख़ासकर एपिक नंबर लिखाना है. एपिक नंबर आपको बहुत सारे आदमियों को मालूम नहीं है. ID कार्ड में जो नंबर आता है वो है एपिक नंबर आता है, वो ज़रूर से लिखाना. और आज की मीटिंग जो है हमारे माइनॉरिटी स्टेट के चेयरमैन जनाब अब्दुल जब्बार साहब अरेंज कर रहे थे. इसके बारे में ही जैसा 2 दिन पहले ज़मीर भाई हमना सब बुला को ये सभी अवेयरनेस करना अगर को बोल को ही आज अब्दुल जब्बार साहब भी वो बात बोले. पूरा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिल को आज जो है ये मीटिंग कर को सबको अवेयरनेस का काम देखो ही. और हमारी जो बेंगलुरु सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के तरफ से मैं हमारे पूरा ऑफिस बेरर्स को एक काम देकर हूँ. ये जुमा अब जो जुमा आ रही है, इस जुमा के बाद फिर जुमा नहीं मिलेगा. क्यों बोले तो 20/2 तारीख के पहले हमें क्या है अवेयरनेस देना. एक आदमी को एक असेंबली का जिम्मेदारी देकर हो. उनको कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू ये 3 चीज़ें भी ऑलरेडी मैं उनको दे चुका हूँ. ये तुम्हें ले लग जाना, जुमा की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर खड़ना, सबको देना. क्या पूछती हैं अब हमारे आदमियाँ नॉर्मल क्या भी अगर को बोल को पूछती है, वो पूछे सो टाइम पर क्या बोलना, उनको समझाना. जो सेंसस चल रहा है इसमें अगर तुम्हें एंट्री कराना बहुत ज़रूरी है. और बहुत जन आदमियाँ पूछती हैं CAA NRC का क्या तभी है क्या, अगर को इसमें गलत नहीं समझना. CAA NRC को इसे उसे लगत क्या भी नहीं है. ये हमारा हक़ है, हमें उसमें फिलअप कर को हमारा हक़ देना बहुत ज़रूरी है. आप सभी बेदारी मत कीजिए, सब मिलकर एक भी जो है ये मिस नहीं करना, सब मिल को ये काम करना. आइंदा चल को हमना बहुत सारे फ़ायदे इससे. हमें एक हिसाब किताब में रहना अगर को बोले तो ये पूरा फिलअप करना अगर को बोल को मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ. ये आवाम को अवेयरनेस जो प्रोग्राम अभी इरशाद साहब ने बताया, आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से पैगाम देना चाहते हैं आवाम? तो जिस तरह से बोले हम पूरे भी बोले, उधर बैठ के पहले ही बोल चुके हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, क्योंकि हमारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम ये करते हैं और उसमें कोशिश भी नहीं करते, जाके सीखने के वास्ते कोशिश नहीं करते. तो इसके लिए आज जो ऐसे प्रोग्राम और एक दो प्रोग्राम रखे तो अच्छा रहेगा. और जुमा में, मस्जिदों में, दरगाहों में, खानखाहों में, जहाँ भी लोग ज़्यादा जमते उधर बता के हम लोग खुद जाना है और जाके सबको समझाना कैसा करना, क्या करना, कौन आएंगे. जैसा बता रहे थे अब NRC वो लोग भी आ सकते हैं, BJP वाले जहाँ होना घुस जाते हैं, वो दिमाग के जैसा घुस के पूरा को ये कर देते हैं. तो इस तरह से हम जाना है, हम समझा के पूरों को नॉलेज देना है क्या करना, क्या नहीं करना बोल के, कैसा करना. और स्पेशली लेडीज़ में ज़्यादा जेंट्स से चले आते हैं काम पे, तो लेडीज़ को बताना कि डरने की बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह आजकल लेडीज़ आज इसमें आकर पॉलिटिक्स में आकर अवेयरनेस तो बहुत आया है. तो इस तरह से उनको भी लेडीज़ जाके समझाना है, क्योंकि मर्द लोग गए तो नहीं मानते. हमारे लोगों में मर्द लोग जिसमें घरों में तो चाहिए कि लेडीज़ को ज़्यादा ये करेंगे, लेडीज़ को ज़्यादा भेजेंगे तो ईजी होता है. हमारे उसमें गोशे पर्दे की वजह से भगा देते हैं, जाओ रे तुम ना क्या होना बोल के. तो लेडीज़ को भेजकर पूरे से पूरा समझाएं. और हो सकता है तो जब भी जहाँ लोग जाती है, एक लेडी हमारी तरफ से एक लेडी रही तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि पूरा ये मिले. और हम ना गवर्नमेंट से, हम ना इकनॉमिक्स से, हम ना एजुकेशन से, सोशल इससे पूरा हमारे को अच्छा हो जाएगा. तो बेहतरीन होगा. ऐसा बार रखेंगे तो भले
सेंसस हो या ना हो, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम रखने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे कौम में पाप बेचारे को नहीं दिया था ये सभी। अभी अब आ रहे हैं हम लोग पॉलिटिकल में, और लेडीज़ भी अब आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे वो भी। अब ऐसे सोशल प्रोग्राम रखेंगे तो बहुत अच्छा, इसके लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भी अवेयरनेस के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो हिदायत सर, आप क्या कहना चाहते हैं आवाम को, जिस तरह से अभी सेंसस के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो सेंसस जो चल रहा है सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल के ताल्लुकात से, ये कोई एनआरसी और सीए ये नहीं है। घबरा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आता है आपको घर को, कोई भी आते हैं, जो टीचर्स आते हैं आपको पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए 60 पॉइंट्स लेके आते हैं, तो उसको आप आसानी के तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं। जो मेन मुद्दा आज का जो हमें यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके हमारे डायरेक्शन से, हमारे चेयरमैन साहब अब्दुल जब्बार साहब के डायरेक्शन से आज जो मीटिंग किए हैं, हमें तमाम हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग किया है। ये जो चल रहा है 22 ऑफ दिस मंथ, यानी कि सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट मंथ 6 तारीख तक खत्म, यानी कि 15 दिन या 14 दिन या 15 दिन तक रहेगा। तो ये टाइम वेरी वेरी क्रूशियल है। ये सब जने जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ में मुसलमान हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना पड़ता है। ठीक है, बोले तो हमें सोशली हमें बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, एजुकेशन से भी हमें बैकवर्ड हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम ना होना ज़रूरी है, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को होना ज़रूरी है। इसके सिलसिले में जो आज मीटिंग और जानकारी जो देकर हैं हमारे ब्लॉक कमेटियाँ को और वार्ड कमेटीज़ वाले को, सबको भी, ऑफिस बेरर्स को, तो इनको हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देकर ही क्या करो तो मस्जिदा में जाको आप ये करना, ऐलान करना और पर्चे भी देना। जुम्मा का दिन है और तो ये किस जुम्मा मिलता सामना, तो वो जुम्मा में ऐलान भी कराना करो बोल को। और क्रिश्चियंस वाले को भी हमें बोलकर ही कि आपके भी जो जितने भी हैं उनके पास जाको, चर्चा में जाको, आप भी आप अपना रिलीजन के कास्ट, सब कास्ट तमाम बोलो बोल को, सबको भी अवेयरनेस प्रोग्राम के वास्ते यहाँ पर आज की ये मीटिंग तय की गई। जो सेंसस को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर आज केपीसीसी में हुआ है, तो आवाम को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? आज जो मीटिंग तलब की गई है बहुत अहम मीटिंग थी। इससे पहले भी तकरीबन 2-3 मीटिंग माइनॉरिटी कमेटी की जानिब से, ये जो 22 तारीख को जो संसद शुरू हो रहा है, तालीमी और समाजी सर्वे जो हुकूमत कर्नाटक की जानिब से हो रहा है, इसमें माइनॉरिटी कमेटी पीछे न रह जाए, इसलिए हमारे केपीसीसी के सदर जनाब के अब्दुल जब्बार साहब और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब बिज़ड ज़मीर अहमद खान साहब और तमाम जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं हमारे, सब जो है इसकी अहमियत को जानकर बहुत से मीटिंगें करके और एक कमेटी भी बनाकर वो दानिशवरों को इससे मशवरा भी लेकर जो है हम जो अक़लियती तबक़े मुसलमान जो हैं इस सेंसस में जो 60 सवाल तकरीबन पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या जवाब देना उसका जो है तफसीली जायज़ा लिए। इसमें माइनॉरिटी कमीशन और उर्दू अकाडमी की जानिब से भी जो कन्नड़ा में जो सवालात 60 बनाए गए हैं उसका उर्दू में भी तर्जुमा कराकर बहुत से तमाम उलमाए कराम को भी दिए हैं और तमाम मसाजिदों में इसको ऐलान करने की भी गुजारिशात किए गए हैं। तो इसमें अक़लियतों को, ख़ुसूसन मुसलमानों को हम गुजारिश करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इससे ना घबराएं। इसमें ख़ुसूसन तकरीबन 10-15 सवालात जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। इसमें मज़हब के बारे में पूछा जाएगा, उसमें इस्लाम करके लिखाना है, उसका कोड नंबर जो है लिखाना है, क्योंकि ये मोबाइल ऐप के ज़रिए जो हैं सर्वे करने वाले घरों को आएंगे तो मोबाइल ऐप में जो है वो फिलअप करते हैं, इसलिए हमारा जो जवाबात जो हैं वो कोड नंबर के ज़रिए वो एंट्री करते हैं। इससे जो है हमें तरबियत हासिल करना, जो मालूमात हासिल किए हैं उनसे पढ़े लिखे नौजवान भी राब्ता हासिल करके कौम की एक खिदमत समझकर इसको करना है।